इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एलएसी पर 12 राउंड की बात के बाद अब गोगरा पोस्ट से चीनी सैनिक पीछे हट चुके। चीन की फौज अपने अस्थायी निर्माण और सैनिकों के साजो सामान गोगरा से हटा चुकी है। पिछले साल मई में डेरा डाले चीन को आखिर पीछे क्यों हटना पड़ा? जमीन कब्जाने की नीयत से आगे बढ़ रहे चीनी सैनिक आखिरकार पीछे क्यों हट गए? इसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो है सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और सेना की कुशल रणनीति। भारतीय फौज की ताकत की झलक ही ऐसी थी कि चीन के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। भारतीय सेना के बेड़े में शामिल ये वो हथियार हैं जिन्होंने चीन की चीत्कार निकाल दी। भारत की सैन्य रणनीति ऐसी है कि चीन न तो जमीन में और न ही हवा में गलती करने का रिस्क उठा सकता है। पिछले साल 5 मई से चीन एलएसी पर बंकर गाड़ कर अड़ा था। 15 महीने पूर्वी लद्दाख में आमने सामने होने के बाद आखिरकार चीन को पीछे हटना ही पड़ा है। आखिर चीन को एलएसी से बेआबरू होकर क्यों जाना पड़ा, उसकी वजह इन तस्वीरों को देखकर समझ जाइए। चीन शांति के बजाय ताकत की भाषा समझता है। पहले चीन को उसकी भाषा में जवाब नहीं मिलता था तो वो घुसपैठ करता था, दूसरों की जमीन पर बुरी नजर रखता था। लेकिन इस बार उसने पूर्वी लद्दाख में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो सरकार ने आर्मी और एयरफोर्स की बड़ी तादाद में इस इलाके में तैनाती कर दी। एलएसी के पास 14,000 से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना मजबूती के साथ डटी हुई है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए आर्मी पूरी तरह रेडीनेस मोड में थी। सुखोई और राफेल फाइटर प्लेन से लेकर चिनूक चॉपर और जंबो ट्रांसपोर्ट प्लेन ग्लोब मास्टर को यहां तैनात किया गया। माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्ट आर्मी डिवीजन के अलावा कमांडोज को भी यहां रेडी रखा गया। टैंक और दूसरे आर्म्ड व्हीकल किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार थे। अच्छी बात यह रही कि चीन को वक्त रहते अक्ल आ गई। उसे ये बात समझ आ गई कि ये नया भारत है जो आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानता है, और ये बात समझते ही चीन की सेना को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। चीनी सैनिकों को लद्दाख के गोगरा पोस्ट से पीछे हटना पड़ा। 4 और 5 अगस्त की रात को डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ। गोगरा इलाके में मिरर पोजीशन पर कोई तैनाती नहीं होगी। अप्रैल 2020 से पहले का स्टेटस को मेंटेन होगा। कितना मुश्किल होगा उन सैनिकों को वहां पर रहने का, खास तौर पे एक विंटर से जो सर्दी का एक मौसम भी उन्होंने वहां पर देख चुके हैं। और उसके बाद आज अगर एक डिसएंगेजमेंट की जो प्रतिक्रिया गोगरा में समाप्त हुई है, उसका वजह यह है कि भारतीय सैन्य के जो और आईटीबीपी के जो सेना के अंग है वो वहां पर डटे रहे और वहां पर बिल्कुल 1 इंच भी उन्होंने पीछे नहीं हटा। एलएसी पर T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक बड़ी तादाद में हैं। 1 साल से ज्यादा वक्त तक तैनाती होने की वजह से सैनिक पूरी तरह से वहां के मौसम के मुताबिक ढल चुके हैं। इसके अलावा सैनिकों को आधुनिक हथियार और उपकरण मुहैया करा दिए गए, जिसकी वजह से उनके क्षमताओं में कई गुना इजाफा हो गया। इसके अलावा 0 से -45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लड़ाकू टैंकों को ऑपरेट करने की नई एसओपी भी डेवलप हुई है। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड में शुमार न्योमा में भारतीय टैंकों की एक्सरसाइज जारी है। पूर्वी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में जब टैंक आगे बढ़े तो पूरा इलाका थर्रा गया। ये एक्सरसाइज ये जताने के लिए भी थी कि चीन से भले ही पैंगोंग और गोगरा में डिसएंगेजमेंट हो गई हो, लेकिन चीन फिर कोई दुस्साहस करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गोगरा के एरिया के अंदर में बहुत कम लोग थे, तो इसलिए कि वो नफरी जो है, हम नफरी के ऊपर हमको जाना नहीं चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात जो है, जो अगर उन्होंने कोई रहन सहने के लिए कोई छोटा सा अकोमोडेशन वगैरह बना भी लिया है तो वो सब निकाल के ले गए हैं। हम लोग भी निकाल के ले गए हैं। जो पहले अप्रैल के पहले उस इलाके के अंदर जैसे माहौल था, जैसे जमीन था, उसी मुताबिक अभी वापस आ चुका है।
इसलिए हमको बाकी चीजों को देखने से अलावा इसको एक अच्छा कदम मान के चलना चाहिए। LAC पर अब भी बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है। अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए भारतीय सेना वहां डटी हुई है। टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स वहां पर मौजूद हैं। सेना के ऑपरेशन के अलावा एयरफोर्स भी हर एयर ऑपरेशन के लिए रेडी है। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान हर दिन उड़ान भरकर सरहदों की निगरानी कर रहे हैं और चीन को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि उसकी विस्तारवादी नीति भारत की सीमाओं के आगे तार-तार हो जाएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।